मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 18वां अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन पढ़ें। जो दूसरों से अलग हो जाता है वो अपने ही इच्छा पूरा करने के लिए ऐसे करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वो केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। इस वचन को समझने में परमेश्वर हम एक एक को सहायता करे। हम सब विश्वासियों ने एक बात को समझना है कि हमें प्रतिदिन आत्मिक जीवन में उन्नति करना है, लेकिन उन्नति करना है तो ध्यान रखें, हमें परमेश्वर ने आजादी दी है कि हम अपने जीवन के प्रति फैसले खुद ले सकते हैं। और जब हम फैसले खुद लेते हैं तो हमें अपने फैसलों का परिणाम भी खुद भुगतना है, उसके लिए हमें जिम्मेवार होना है। हर मनुष्य के अंदर वो गिरा हुआ स्वभाव है जिसके कारण वो कभी भी अपनी गलती को मानने को इतनी जल्दी तैयार नहीं होता, लेकिन दूसरों पर गलती जल्दी थोपने को तैयार रहता है। सच्चाई क्या है? हर कोई अपनी अभिलाषाओं में खिंचता है और फिर पाप के बंधन में फंसता है। अपनी अंदर की इच्छाओं का वो जो पकड़ है, वो जो इच्छाओं और मोह हर व्यक्ति में है, वो इतना ताकत वाला है कि मनुष्य अपने आप उसके बंधन से अपने बल पर छुटकारा नहीं पा सकता। लेकिन अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के नजदीक है और उस संगति में बलवंत होता है तो फिर वो हर परीक्षाओं पर आसानी से जयवंत हो सकता है। परीक्षाएं हमारे लिए कठिन क्यों रहती हैं? क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं हैं। हम अपने हृदय की इच्छाओं को कितना भी दबाने का प्रयास करें, वो कहीं ना कहीं अपना जोर तो दिखाएगा। जब हम परीक्षाओं का सामना करते हैं तो हमारे अंदर की मोह और लालसाएं प्रकट होती हैं। हम जानते हैं कैसे यूसुफ एक परदेशी था, कैसे पोतीफर की पत्नी के द्वारा आई हुई परीक्षा पर वो जयवंत हुआ। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमारा परमेश्वर के साथ संगति बना रहे और उसी समय अपने भाई बहनों के साथ भी संगति रखें, क्योंकि वो भी तो मसीह के देह के अंग हैं, ताकि हम उस संगति के द्वारा अपनी कमियों को पहचाने और मसीह में जयवंत हो सकें। लेकिन एक व्यक्ति जो अपनी गलतियों से सुधरना नहीं चाहता, वो परमेश्वर और मनुष्य से अपने आप को दूर ही रखता है। वो अपनी ही दुनिया में रहता है। जितना ज्यादा वो अपने आप को अलग करता है, उसे लगता है कि वो अपने पाप के सुख का आजादी से मजा ले सकता है। और ये बात को हम नशा में जो लोग फंसे हैं और बाकी अलग अलग पापों में जो फंसे, उनके जीवन में हम ये बात देखते हैं। आज की दुनिया में हम बच्चों को देखते हैं, उनको बस एक सेल फोन काफी है, उनको खाना पीना भी नहीं चाहिए। और ये सेल फोन शैतान का बड़ा जाल है। वो अपने आप को दुनिया से अलग थलग करते हैं ताकि पाप का मजा ले सके। और शैतान भी ये बात को अच्छी तरह जानता है और वो हमला करता है और अपना गुलाम बनाता है, क्योंकि वो परमेश्वर से और बाकी सबसे वो दूर है। एक व्यक्ति अपने आप को दूसरों से दूर क्यों करता है? क्योंकि उसे लगता है मैं अपने आप में पर्याप्त हूं, मैं समझदार हूं, मुझे दूसरों से सीखने की जरूरत नहीं। और फिर अगर कभी किसी के साथ संपर्क में आता है तो अपने विचारों को उनके ऊपर थोपता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। ऐसे अपने आप में जो स्वयं पर्याप्त व्यक्ति हैं, जिनको अपने आप में अहंकार है, उन्हें परमेश्वर का वचन मूर्ख कहता है। परमेश्वर एक व्यक्ति को तभी अनुशासित करेगा और सही रास्ते में तभी चलाएगा अगर वो अपनी गलतियों को मानकर प्रभु से सीखना चाहता है। परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था, अपनी आज्ञा इस्राएल को जबरदस्ती नहीं दी थी। उन्होंने परमेश्वर के साथ वाचा बांधा और ये बात को एहसास किया कि पवित्र परमेश्वर के सामने वो स्वयं खड़े नहीं हो सकते और प्रभु की सब आज्ञाओं का वो पालन करेंगे। तभी पवित्र परमेश्वर ने अपनी पवित्र व्यवस्था उन्हें दी थी
ताकि वो उसका अनुसरण कर सके। और जब वो व्यवस्था के अनुसार चले, वो परमेश्वर के साथ के संगति को अनुभव कर पाए और दुश्मन और उसकी चालाकियों को भी सामना कर पाए। लेकिन जब उन्होंने तय किया कि वो खुद चलेंगे, परमेश्वर ने जबरदस्ती नहीं किया, लेकिन उन्हें उनकी इच्छाओं में छोड़ दिया। ध्यान रखें, अगर हमारे अंदर एक सच्ची भावना है कि हमें प्रभु के साथ चलना है, तो परमेश्वर साथ हमारे चलकर हमारी सहायता करेगा। पौलुस को जरा देखें, लाभ की सब चीजों को हानि समझकर सबको कूड़ा समझा ताकि वो मसीह को प्राप्त करें। परमेश्वर के संतान के तौर पर क्या हमारे अंदर भी वैसा ही मन है कि हम प्रभु को जानें और दुनिया को सामना करने के पहले क्या हम प्रभु को सामना करना चाहते हैं? प्रभु के साथ समय बिताना चाहते हैं? कई बार हम अपनी इच्छाओं में इतने बंधे हुए हैं कि हम परमेश्वर से भी दूर और बाकी विश्वासियों से भी दूर हो जाते हैं, और ये खतरे की निशानी है। शैतान उतना ज्यादा हम पर हमला करेगा। हमें संगति अति आवश्यक चाहिए, क्योंकि हमें ज्ञान और समझ की जरूरत है प्रतिदिन, और ये बात हमें प्रभु में बलवंत होने में मदद करता है ताकि हम मसीह में जयवंत हो सकें। सो आइए हम अपने मनों में ऐसी भावनाओं को प्रोत्साहित ना करें जो हमें दूसरों से अलग करती है। हम अपने आप पर घमंड ना करें, दूसरों से अपने आप को ज्यादा पवित्र ना समझें, वरन प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करें। प्रतिदिन प्रभु के वचन से सीखें ताकि हम मसीह के कद तक बढ़ सकें और प्रभु हमें उसके लिए सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए। आप हम एक एक से बात कर रहे हैं प्रभु। आपके साथ के संगति, बाकी विश्वासियों के साथ के संगति की गंभीरता के विषय में आपने हमसे बात किया है प्रभु। हम कभी भी अपने आप को अलग करते हुए शैतान के जाल में फंसने के लिए प्रभु मौका ना दें। अपनी गलतियों से सीखते हुए प्रभु आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए, आपके नाम के महिमा के लिए जीने के लिए हम एक एक को मदद करें। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।